नमस्कार, मैं शिवानी राय। आज साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी से संबंधित जानकारी देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नकद राशि दी जाती है। नकद राशि इस समय 1 लाख है। 1 लाख की नकद राशि दी जाती है और एक ताम्र पत्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा, देश भारत प्रथम सम्मानित 1955 में हुआ था। रचना अंतिम सम्मानित 2021 दिया है। 2022 का भी 2023 में मिलेगा। रुपए है 1 लाख रुपए। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि 50,000 नियत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता देखते हैं। 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी की कृति हिम तरंगिनी, जो कि काव्य है, उसकी शैली काव्य है। फिर 1956 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। एक व्याख्या है ये। वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या शैली में लिखा गया था ये। फिर 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया। उनका रचना है बौद्ध धर्म दर्शन। यह एक इस दर्शन शैली में लिखी गई है, आचार्य नरेंद्र देव का बौद्ध धर्म दर्शन। फिर 1958 में राहुल सांकृत्यायन को दिया गया। इनका रचना है मध्य एशिया का इतिहास। राहुल सांकृत्यायन 1958 मध्य एशिया का इतिहास पर इन्हें, जो कि एक इतिहास है ये दर्शन, उस पे दिया गया। इतिहास शैली में लिखे हैं ये। तो राहुल सांकृत्यायन का 1958 में मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक पे दिया गया था। फिर 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पे भारतीय संस्कृति शैली में लिखी गई है, इस पे इनको दिया गया 1959 में। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। फिर 1960 में सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पे काव्य है यह, इस पे पुरस्कार दिया गया। फिर 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, इस पे 1961 में दिया गया। 1962 में पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही, जीवनी है यह, जीवनी विधा में लिखे हैं, इस पे अमृत राय को 1963 में दिया गया। फिर 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ को आंगन के पार द्वार पर, जो कि काव्य है, इस पे दिया गया 1964 में। फिर 1965 में डॉक्टर नगेंद्र की विवेचना से संबंधित पुस्तक है रस सिद्धांत, जो कि एक विवेचना है, इस पर डॉक्टर नगेंद्र को दिया गया 1965 में। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध, उनका उपन्यास है मुक्तिबोध, उस पर जैनेन्द्र कुमार को दिया गया। फिर 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष पे दिया गया। ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का अमृत और विष, 1967। फिर 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। उनका काव्य है दो चट्टानें। 1968 में दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन को काव्य है ये, उस पर मिला 1968 में। फिर 1969 में श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, 1969 में। 1968 का यह रचना है राग दरबारी। 1969 में इन्हें इस उपन्यास पे साहित्य अकादमी दिया गया। 1970 में रामविलास शर्मा का कृति निराला की साहित्य साधना, यह जीवनी विधा की कृति है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा का 1970 में दिया गया। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, जो कि साहित्यिक आलोचना है, इस पे दिया गया।
1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना पर दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्ती एक काव्य है, इस पर 1972 में साहित्य अकादमी दिया गया। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके आलोक पर्व निबंध है यह आलोक पर्व निबंध संग्रह, इस पर दिया गया 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य है, इस पर 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया। भीष्म साहनी को 1975 में दिया गया तमस। 73 की रचना है तमस, लेकिन 75 में मिला उपन्यास। इस उपन्यास पर भीष्म साहनी को 75 में साहित्य अकादमी। 1976 में यशपाल की मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, उस पर 1976 में। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं, यह काव्य पर मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य पर दिया गया 1978 में। 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य पर दिया गया 1979 में। 1980 में कृष्णा सोपती को जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास पे 1980 में दिया गया। जिंदगी नामा 1979 की रचना है और 1980 में इसे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया इस उपन्यास को। फिर है 1981 में त्रिलोचन का ताप के ताए हुए दिन काव्य है यह, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981 में दिया गया। 1982 में हरिशंकर परसाई का विकलांग श्रद्धा का दौर, यह एक व्यंग्य परक रचना है, व्यंग्य है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई को 1982 में दिया गया। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, जो यह काव्य है एक खूंटियों पर टंगे लोग, एक काव्य शैली में लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, 1973 में पुरस्कृत किया गया इस पुस्तक को। 1984 में रघुवीर सहाय की लोग भूल गए हैं, यह काव्य है लोग भूल गए हैं, इस पर रघुवीर सहाय को 1984 में पुरस्कार दिया गया। फिर 1985 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी की कहानी संग्रह, इस पर दिया गया 1985 में साहित्य अकादमी। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए, जो कि एक काव्य है, 1986 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा कृति के लिए, यह काव्य शैली में लिखा गया है अपूर्वा, इस पर मिला साहित्य अकादमी। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध, यह काव्य मगध है, 1987 में श्रीकांत वर्मा का है, काव्य शैली में लिखे हैं, मगध रचना है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। 1988 में नरेश मेहता का अरण्या, 1988 नरेश मेहता अरण्या काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अरण्या 1988 नरेश मेहता शैली काव्य। 1989 केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में दिया गया। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए दिया गया। नीला चांद 1990 शिव प्रसाद सिंह साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1991 में गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1991 गिरजा कुमार माथुर, कृति है मैं वक्त के हूँ सामने, शैली है काव्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1992 में गिरिराज किशोर को उनका रचना है ढाई घर, यह उपन्यास है गिरिराज किशोर का ढाई घर, इसके लिए 1992 में पुरस्कृत किया गया, ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर को। 1993 में विष्णु प्रभाकर को पुरस्कृत किया गया, उनका कृति है उपन्यास है यह अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर 1993 अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही काव्य के पर दिया गया, कहीं नहीं वही काव्य के लिए दिया गया अशोक वाजपेयी को 1994 में साहित्य अकादमी। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं, यह एक काव्य शैली में लिखा गया है कोई दूसरा नहीं,
कुंवर नारायण 1995 में पुरस्कार दिया गया। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को दिया गया मुझे चांद चाहिए। 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1997 लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए दिया गया लीलाधर जगूड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1998 में अरुण कमल को दिया गया नए इलाके में। अरुण कमल का यह काव्य है नए इलाके में 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास है यह। इस विधा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास शैली में लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा 1999 में साहित्य अकादमी प्राप्त। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल का है हम जो देखते हैं। यह काव्य है मंगलेश डबराल 2000 ईस्वी हम जो देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत। 2001 अलका सरावगी को कली कथा वाया वाई पास उपन्यास पे अलका सरावगी को दिया गया। 2001 अलका सरावगी कली कथा वाया वाई पास उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2002 में राजेश जोशी को दिया गया दो पंक्तियों के बीच। यह काव्य है राजेश जोशी का, इसको साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी काव्य है शैली। और 2002 में 2003 में कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान 2003 में इसको मिला है कितने पाकिस्तान को 2003 में उपन्यास है यह। 2004 में वीरेन डंगवाल का दुष्चक्र में सृष्टा यह एक काव्य शैली में लिखा गया है दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल 2004 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उनकी उपन्यास क्याप पर दिया गया 2005 क्याप। 2006 में ज्ञानेंद्रपति को संशयात्मा जो कि यह काव्य शैली में है 2006 ज्ञानेंद्रपति संशयात्मा काव्य है। 2007 में अमरकांत को दिया गया इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अमरकांत को इन्हीं हथियारों से 2007। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए दिया गया 2008 में गोविंद मिश्र। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए दिया गया 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य। 2010 में उदय प्रकाश को दिया गया मोहनदास इनका कहानी है मोहनदास उसके लिए उदय प्रकाश को दिया गया 2010 में साहित्य अकादमी। 2011 में काशीनाथ सिंह को उनके रेहन पर रघु जो कि एक उपन्यास है यह रेहन पर रघु इसके लिए काशीनाथ सिंह को 2011 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2012 चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए दिया गया 2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास। 2014 रमेश चंद्र शाह को विनायक जो कि उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का विनायक उसके लिए दिया गया। 2015 रामदरस मिश्र आग की हंसी काव्य की है यह आग की हंसी 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया रामदरस मिश्र को आग की हंसी पर। नासिरा शर्मा को 2016 का पुरस्कार दिया गया पारिजात जो कि एक उपन्यास है पारिजात नासिरा शर्मा 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया 2016 में नासिरा शर्मा को। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को उनका साहित्यिक समालोचना है विश्व मिथक सरित सागर यह पुस्तक है विश्व मिथक सरित सागर 2017 रमेश कुंतल मेघ साहित्य समालोचना इसकी शैली है विश्व मिथक सरित सागर पर दिया गया रमेश कुंतल मेघ को 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2018 में चित्रा मुदगल उनका पुस्तक है जो कि एक उपन्यास है यह पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए चित्रा मुदगल को 2018 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 2019 में नंद किशोर आचार्य इनकी पुस्तक है छीलते हुए
अपनों को, छीलते हुए अपने को, यह एक कविता संग्रह है, छीलते हुए अपने को। इस पे दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य 2019। 2020 अनामिका को दिया गया टोकरी में दिगंत, यह भी एक कविता है। 2020 अनामिका को पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से टोकरी में दिगंत रचना के लिए। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया। दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक 2021 में। और जो 2022 का है ये अभी मिलेगा 2023 में। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने जानकारी दी है कि बद्री नारायण भट्ट को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण को कविता संग्रह उनका है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा 2023 में। जी धन्यवाद।